नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो शिक्षा विभाग में 4th क्लास की वैकेंसी पूरे उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में निकली है। उसमें बहुत सारे लोगों को जो एजुकेशन वाला हिस्सा है, यानी एजुकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त जो एजुकेशन वाला हिस्सा है, उसको भरने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम आपके बीच में ये वीडियो लाए हैं। तो आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में हम बताएंगे कि कहाँ-कहाँ आपको एजुकेशन वाले हिस्से को भरने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में 4th क्लास के जो पद हैं, उन पे अलग-अलग जिलों में अलग-अलग वैकेंसी निकली थी। मतलब अलग-अलग जो पोस्ट हैं, कितने पद हैं, उसकी वैकेंसी निकली थी। आपको ये पीछे दिख रहा होगा रुद्रप्रयाग जिले का जो लगभग-लगभग 1128 आवेदन अब तक हो चुके हैं। 106 पद रुद्रप्रयाग जिले में कुल हैं। अभी तक जो आवेदनों की संख्या वो 1128 हो चुकी है। तो ये लोग भी फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत तो हो रही है और खासकर एजुकेशन वाले हिस्से में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम आपको डिटेल्स में वीडियो में बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम एजुकेशन वाले हिस्से में आप लोगों को हो रही है। पहली वाली प्रॉब्लम जो है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। जो ये पीडीएफ है, डिटेल्स पीडीएफ है, इसमें जो शिक्षा लिखी है बिलो एसएससी लिखी हुई है। यानी आप लोग 9th पास, 8th, 7th, 6th, 5th पास होने चाहिए। इनमें से कोई ना कोई आपके पास एजुकेशन क्लियर होना चाहिए। बिलो एसएससी का मतलब ये है। 10th पास नहीं बोला है, बिलो एसएससी बोला है, यानी बिलो 10th, तो 9, 8, 7, 6, 5। तो आपके पास फॉर्म भरते वक्त इनमें से कोई ना कोई एक अंक पत्र होना जरूरी है। इनमें से मतलब 9th, 8th, 7th, 6th और 5, इनमें से कोई ना कोई एक अंक पत्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फॉर्म निकला था वो बिलो एसएससी के लिए निकला था, यानी बिलो 10th निकला था। तो इसलिए आपके पास कोई ना कोई एक अंक पत्र होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने स्कूल बहुत पहले कर दिया, उनके स्कूल में उस वक्त अंक पत्र वाला प्रोसेस नहीं था, एक कागज पर लिख के देते थे। तो मैं आपको डिटेल्स में एक चीज बता दूं, जब हम लोग एजुकेशन वाले हिस्से में रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आपकी जानकारी भरते हैं, तो क्वालिफिकेशन बिलो एसएससी क्लास हमने सपोज करो 8 लिख लिया। मीडियम एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा है। देखो यहाँ पर ना, एक तो आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने किस महीने और किस साल में, सपोज करो 8 पास के आपके पास मार्कशीट है, अंक पत्र है, तो आपने 8 पास कौन से महीने कौन से साल में करा है, कितनी आपकी नंबरें हैं, कितने का पेपर था। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अंक पत्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना अंक पत्र के यहाँ पे नहीं भरा जाएगा कि आपकी नंबरें कितनी आई, कितने का आपका पूरा पेपर था, क्या आपका रोल नंबर था, कौन से आप स्कूल से पढ़े हो। तो बिना अंक पत्र के ये भरना संभव नहीं है। इसलिए आपके पास बिलो 10, 9, 8, 7, 6 और 5 इन क्लासों में से किसी न किसी एक क्लास का अंक पत्र होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं आपके पास केवल क्लास 5 का ही हो या क्लास 8 का ही हो। आपके पास क्लास 9 का भी हो तो वो भी उससे भी काम चल जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास, उनके पास मार्कशीट नहीं है, अंक पत्र नहीं है, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्कूल में आपका डेटा जमा होगा। आप अपने स्कूल जाए, स्कूल जाके आप डुप्लीकेट मार्कशीट बना के लाए, डुप्लीकेट अंक पत्र बना के लाए। बिना इस रोजगार प्रयाग पोर्टल पे, बिना बिलो 10th, बिलो एसएससी, किसी न किसी एक मार्कशीट के भरे बिना आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो पहली समस्या एजुकेशन की ये है। एक और समस्या लोगों की बहुत सारी है, बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सारी जानकारी भरी हुई है। जैसे आपको इस आईडी पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लास 8 और हाई स्कूल ही भरा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सब कुछ भरा हुआ है और यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। तो क्या ये इनको डिलीट करें? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा इस पीडीएफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप केवल 5 पास ही होने चाहिए या बिलो एसएससी होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में, देश के कोई भी नोटिफिकेशन जॉब का निकले, तो ऐसा नहीं लिखा होता है कि आप केवल इतने ही पढ़े होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं पढ़े होने चाहिए। उससे ऊपर पढ़े हैं वो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप बिलो एसएससी पढ़े ही होने चाहिए। वो कम की बात हो रही है, ज्यादा आप कितने भी पढ़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है कि क्या आप इनको डिलीट करें, तो इसका आंसर है नहीं। आपको ये डिलीट नहीं करने, आप रहने दीजिए और अपना फॉर्म सबमिट करिए।
जो चीज भरनी जरूरी है वो बिलो एसएससी में से कोई ना कोई एक चीज भरनी आपको पड़ेगी। एक और सवाल लोग पूछते हैं, तो मैं आप लोगों से एक चीज बता देता हूँ, मतलब सवाल पूछते मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। रोजगार प्रयाग पोर्टल पे बहुत सारी आउटसोर्स की जॉब निकलती है। कुछ लोगों ने क्या करा हुआ, ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब के लिए पहले अप्लाई करा हुआ है, कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब के लिए पहले से अप्लाई करा हुआ है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी डिलीट करेंगे ना, तो सोचो जिन जॉब के लिए आपने पहले से अप्लाई करा हुआ उनका क्या होगा। इसलिए आपको यहाँ पर से अपनी कोई भी एजुकेशन नहीं हटानी है। जो जहां तक मेरा कहना है, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है ना, आप किसी भी एजुकेशन को हटाओगे तो उन वाली जॉब जो पहले से आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, 12वीं के लेवल पे या बीएड के लेवल पे अप्लाई करी है, तो उन पे आपका असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से किसी भी जॉब को, किसी भी एजुकेशन को नहीं हटानी है, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी बिलो एसएससी वाली को आपको ऐड करवाना है। तो चाहे आप 5 कराओ, 6 कराओ, 7 कराओ, 8 कराओ या 9 कराओ। तो ये जो एजुकेशन से समस्या है आपकी है, प्रयाग पोर्टल पे बिना इसके फॉर्म सबमिट नहीं होगा अगर आपने ये गलतियां करी तो। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आपको इस रोजगार प्रयाग पोर्टल से रिलेटेड हो, या आपको कोई भी समस्या जो 4th क्लास की वैकेंसी को ऑल ओवर उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में निकली है, उससे लेकर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो को देख के आपकी समस्या का समाधान होता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों का साथ शेयर भी करें। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।